बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के वार लगातार। कोरोना की 5वीं लहर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर में कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया है। मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1226 कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं, जबकि कोरोना शहर भर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। लाहौर में कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो हालिया लहर है उसकी शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और उसमें रोजाना की बुनियाद पर जो ना सिर्फ जो मरीज हैं उनकी तादाद तेजी के साथ जो है वो बढ़ रही है, बल्कि जो पॉजिटिविटी की शरह है, मस्बत केसेस की शरह, वो भी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 1226 नए मरीजों की तस्दीक की गई और कोरोना वायरस से 5 शहरी जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मस्बत केसेस की जो शरह है वो लाहौर में 17% रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन जो है वो इस हवाले से बार बार ये जोर दे रहे हैं शहरियों पर कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि कोरोना वायरस की जो हालिया लहर की शिद्दत है, 5वीं लहर की, उसमें जो है वो उससे महफूज रहा जा सके और इसमें कमी लाई जा सके। एहतियात की अपील की जा रही है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूलों में 50% हाजिरी के फैसले में 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन ने 2 हफ्तों की तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल्स में 50% हाजिरी में तौसी 15 फरवरी तक की गई है, जबकि नर्सरी से 6ठी तक बच्चे 50% हाजिरी के तहत आएंगे, जबकि 7वीं से 12वीं तक के बच्चे 100% हाजिरी के तहत स्कूल आएंगे। पहले 31 जनवरी तक बच्चों की 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। स्कूलों में 50% हाजिरी के फैसले में 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन ने 2 हफ्तों की तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल्स में 50% हाजिरी में तौसी 15 फरवरी तक की गई है। नर्सरी से 6ठी तक के बच्चे 50% हाजिरी के तहत आएंगे, जबकि 7वीं से 12वीं तक के बच्चे 100% हाजिरी के तहत आएंगे। पहले 31 जनवरी तक बच्चों की 50% हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। स्कूलों में 50% हाजिरी के फैसले में 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन ने 2 हफ्तों की तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने रूडा प्रोजेक्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। प्रोजेक्ट का लदम करने के खिलाफ इजाफी जवाज़ के साथ मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। मुफाद आमा की दरख्वास्त पर फैसला दिया गया, इसमें फरीक नहीं बनाया गया। इस हवाले से हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से रूडा प्रोजेक्ट को कलअदम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अब उसकी इजाफी ग्राउंड के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई है और पंजाब हुकूमत की जानब से एडवोकेट जनरल ने ये मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें एक तो ये मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस मुफाद आमा की दरख्वास्त पर जो रूडा प्रोजेक्ट है उसको कलअदम करार दिया है, उसमें पंजाब हुकूमत फरीक ही नहीं थी। मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि फरीक ना बनाना, वो भी जो आइन का ठीक है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। ईडन हाउसिंग सोसाइटी में 11,000 अफराद से 25 अरब से ज़ायद का फ्रॉड का मामला। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की गई। आपको बताएं कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी में 11,000 अफराद से 25 अरब से ज़ायद के फ्रॉड का यह मामला है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया। मुतालबात क्या किए जा रहे हैं, जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। गार्डन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के जो मुतासरीन हैं वो एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आज एहतसाब अदालत के अंदर इनके केस की समाअत है और नैब के गवाहान को अदालत ने आज तलब कर रखा है। इस मौके पर मुतासरीन की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर यहाँ जमा हुई है और प्ले कार्ड उठा कर ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताएँ जी, ये 11,000 के करीब मुतासरीन थे, कितनों को प्लाट मिले? जी 11,000 के करीब ये मुतासरीन है और तकरीबन कोई
1000 के करीब लोगों को प्लॉट मिले हैं। बाकी ये 11,000 को अभी तक ना तो इनकी रकूम मिली है और ना ही प्लॉट मिले हैं। और ये पिछले 4 साल से नैब के चक्कर काट रहे हैं और अब पिछले 2 साल से नैब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। आखिर कब इनको इंसाफ मिलेगा और इनको कितना ख्वार किया जाएगा? खवातीन भी शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं कि आपने कितने पैसे दिए थे, कितना प्लॉट लिया था? मैं गज्जूमते की रिहायशी हूँ और वहाँ पे जब इन्होंने एडन के प्लॉट्स डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो वहाँ 30,000 रुपये मरला ज़मीन थी, लेकिन इन्होंने 1.5 लाख रुपये मरला, 2 लाख रुपये मरला के हिसाब से ज़मीन बेची। तब इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट जितना गेन करना था कर लिया। और नैब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि देखें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और कोई बार्गेनिंग में और कोई इस तरह से ना पड़े, सिर्फ मेरिट पे फैसला किया जाए। 15 अरब जो है नैब को प्ली बार्गेन के लिए ऑफर किया गया, मगर मुतासरीन ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि उनकी रकम ज़्यादा है और जो बार्गेन के लिए कहा जा रहा है वो रकम कम है। इस वजह से प्ली बार्गेन भी नहीं हो सका है अभी तक। और आज नैब के जो गवाहान हैं इसमें अदालत के अंदर अपने बयानात कराएंगे। जी, अपने बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जाली और नाकिस खोया बनाने वाली फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में आ गए। कोट लखपत में खोया और इस हवाले से बताएं कि छापा मारा गया है। 1000 किलो जाली खोया तलब कर दिया गया है। पिंडी स्टॉप के करीब जफर खोया की सरप्राइज चेकिंग की गई है, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर खोया की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। के करीब जो है जफर खोया सेंटर पर जो है वो जाली खोया तैयार हो रहा था और महकमा फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है और रफाकत अली नसवाना जो डीजी फूड अथॉरिटी है उनके हुक्म पर ये कार्रवाई की गई है। और जो फूड अथॉरिटी में फौरी तौर पर जो 1000 किलो जो है जाली खोया पकड़ लिया है और तलब कर दिया मौके पर और नाकस बनाने वाली के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है ये खोया तलब कर दिया गया है और इस पर हदायत पर अमल नहीं हो रहा था, नामुकम्मल लेबलिंग थी, नाकस सफाई के इंतजाम पाए गए थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। और ये पिंडी जफर खोया मर्चेंट जो है ये बाकायदा तौर पर ये जाली खोया तैयार कर रहा था। जी ठीक है, कार्रवाई की गई है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि LGA ने नवाज शरीफ इंटरचेंज से मुल्हिका भट्टा चौक से आने वाली ट्रैफिक को बेदियाँ रोड पर फ्री मूवमेंट देने के लिए गोल चक्कर पर नया अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी है। 1 अरब 80 करोड़ की लागत पर LGA और DHA दोनों 50-50% फंडिंग करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस वक्त जो बेदियाँ रोड पर ट्रैफिक का कंजेशन है और इतना इज़्दिहाम है उसको ठीक करने के लिए और उसकी बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पे एक स्टडी मुकम्मल कर ली है और इसमें उन्होंने बेदियाँ रोड के अलॉन्ग जो है वो अंडरपास तजवीज़ किया है। अंडरपास तजवीज़ जो किया गया है उसकी बाकायदा समरी वज़ीर आला पंजाब को DG LDA अहमद अज़ीज़ तारक की जानिब से अरसाल कर दी गई है। अंडरपास जो है वो भट्टा चौक से आने वाली ट्रैफिक को गोल चक्कर और गोल चक्कर के बाद बेदिया रोड पे जाना और इसी तरह वापस दूसरे रूट पे बेदिया रोड से आने वाली बदरिया गोल चक्कर और भट्टा चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को जो है वो रसाई देगा। और गोल चक्कर को ख़त्म करके यहाँ पे फुल हाइट 600 मीटर तवील अंडरपास बनाने की तजवीज़ है। 5.1 मीटर उसकी हाइट होगी ताकि उसमें से हैवी ट्रैफिक भी गुजर सके। इसके साथ साथ जो खसूसियात होंगी उस पर ये तमाम ट्रैफिक को कैटर करेगा। LD की स्टडी के मुताबिक 96,000 जो ट्रैफिक है वो रोज़ाना मुस्तफ़ीद होगी और इस पर 1 अरब 80 करोड़ लागत आएगी। LDA की हिदायत के मुताबिक और समरी जो तैयार की गई है उसमें 50% फंडिंग LDA और 50% DHA को करने की इस्तदा वज़ीर आला पंजाब से की गई है। और बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2, लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 और सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए सफ़र जारी रखने की हदायत की गई हैं। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2, लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद जानेंगे फ़ाहद भट्टी से। फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 मोटरवे, M3 मोटरवे और M11 मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से बताया जा रहा है कि M2 मोटरवे जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है उसे लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया था, जबकि मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 को लाहौर से ननकाना तक बंद किया गया था। जबकि सियालकोट मोटरवेज को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, जिसे 5 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद
M2 मोटरवे और M3 मोटरवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि M11 मोटरवे को लाहौर से समड़ियाल तक हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। समड़ियाल से आगे जो है वो कामों की तक शदीद धुंध की वजह से M11 मोटरवे अभी तक बंद है, जिसके बायस तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही है कि बहुत शुक्रिया। लाहौर का मतला खुश्क और खुशगवार हो गया। आज भी सूरज तपश बरसाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 10 रहेगा। हवा में आलूदगी का तनासुब 170 पर पहुंच गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि मौसम बेहतर रहेगा। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो खासकर लाहौर में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। दिन की औकात में सूरज की तपिश की वजह से दर्जा हरारत जो है वो 20 तक जाता है, जबकि इसी के असरात जो है वो रात के दर्जा हरारत पर भी महसूस किए जा सकते हैं। लाहौर का खासकर रात का दर्जा हरारत जो है वो 10 तक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी का अख्ताम खुश्क मौसम के साथ होगा। इसी तरह से सूरज आबोताब के साथ चमकेगा। खासकर जो शहरी लाहौर में सर्दी को एंजॉय करना चाहते हैं, धूप को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अहम है। और इसके साथ साथ माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी का आगाज जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बन सकते हैं। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। चाइल्ड लेबर में इजाफा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का साल 2022 में पंजाब के स्कूलों में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है। नए तालीमी साल के आगाज़ पर स्कूलों में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके नए दाखिले किए जाएंगे। पंजाब भर में 16 साल तक के कम उम्र के तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम लाजमी करार दे दी जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। साल 2022 में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फ़ैसला कर लिया गया और इस हवाले से वो बच्चे जो स्कूल नहीं आते उनको स्कूल लाया जाएगा और तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके जो है बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवाएंगे उनको 50,000 रुपये जुर्माना या 6 माह कैद जो है वो दी जाएगी। इसी वाले से हम बात करेंगे पंजाब स्कॉलर यूनियन के सदर अकरम सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कैसे देखते हैं इस फैसले में? मैं ये देखता हूँ ये बहुत ही अच्छा फैसला है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसकी वजह ये है कि पिछले साल 86% जो है चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ है। इससे ये कि बच्चों को ज़हनी, जिस्मानी और नफसियाती और इसके समाजी नुकसान भी हो रहा है। इसके अलावा अगर वालिदैन बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं करवाएंगे तो ये गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि उनको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा और 7-6 माह कैद दी जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो हुकूमत वक्त है इसको चाहिए कि ये बच्चों, गरीब बच्चों के लिए जो है ना माहाना वजीफ़ा जो है ना मुकर्रर करें ताकि उनकी तालीम जो है वो बेहतर हो सके। हम ये देखते हैं कि 10 और 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भी जो है वो चाइल्ड लेबर में मुलवस हैं, जिससे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनकी मौत भी हुई है। इस सिलसिले को मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही सोशल इवल है, बहुत बड़ी सोशल इवल है और गवर्नमेंट को संजीदा लेना चाहिए और वालिदैन को हर हाल में अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। जी, शरह ख़वानदगी में इजाफे के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है और इस हवाले से वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दाखिल करवाएं ताकि पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी में जो है वो इजाफा किया जाए, शरह ख़वानदगी में इजाफा किया जाए। जुनेद, बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के ख़ुसूसी इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 83% से ज़ायद रहा, जबकि इम्तिहानात के लिए 7,651 तलबा व तालिबात ने दाखिला भेजा था। इम्तिहानात में 6,963 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इम्तिहानात में 5,796 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की है, जबकि नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से मालूम किए जा सकते हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के खुसूसी इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 83% से ज़ायद रहा। और यहाँ पर आपको बताएं कि 2 साल के बाद हेल्थ केयर कमीशन को PCR टेस्ट के निर्ख कम करने का ख्याल आ गया। हेल्थ केयर कमीशन ने कोविड-19 PCR टेस्ट के निर्ख कम कर दिए हैं। लेबॉर्ट्रीज़ को PCR टेस्ट के 4800 रुपये वसूल करने की हदायत की गई है, जबकि टेस्ट के नए निर्ख का इतलाक फौरी होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अस्पतालों, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़, कलेक्शन सेंटर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को PCR टेस्ट कोविड के लिए जो है उसको रेट्स जो हैं उनमें कमी लाने का ख्याल आ गया है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से
6500 की बजाय अब 4800 रुपये जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जो PCR टेस्ट है उसका नया रेट मुकर्रर किया गया है और इसमें कमी लाई गई है। जो मार्केट ज़राए हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल से जो कीमतें हैं वो PCR टेस्ट की बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी किट जो है वो बतदरीज जब ये वायरस जो है वो आउटब्रेक आया तो उसके बाद इसकी किट जो है वो स्टार्ट में बहुत महंगी थी, फिर इसकी किट में जो है वो बतदरीज उसकी कीमत में जो है वो कमी आती गई और इस वक्त भी ये बहुत कम नरखों के ऊपर दस्तयाब है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद पंजाब भर में जाहिर चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। एसपी एंटी राइट मोहम्मद इमरान का पुलिस लाइन का दौरा, पुलिस लाइन्स में जारी एंटी राइट फोर्स के कोर्स का जायजा लिया। एंटी राइट कोर्स पंजाब कांस्टेबलरी से आने वाले अहलकारों को करवाया जा रहा है। एसपी मोहम्मद इमरान ने एंटी राइट फोर्स की मुख्तलिफ फॉर्मेशन का मुशाहदा किया, जबकि इस हवाले से मिस्टर ट्रेनर अमलदार हुसैन ने कोर्स से मुतालिक एसपी एंटी राइट फोर्स को ब्रीफिंग दी, जबकि एसपी एंटी राइट फोर्स ने अहलकारों को मशकों से मुतालिक हदायत जारी की। मोहम्मद इमरान की कोर्स में सुस्ती बरतने वालों की सरजनश, दौरान ट्रेनिंग लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मोहम्मद इमरान की जानिब से ये वार्निंग दी गई है। एसपी एंटी राइट मोहम्मद इमरान का पुलिस लाइन का दौरा, पुलिस लाइन्स में जारी एंटी राइट फोर्स के कोर्स का जायजा लिया गया। एंटी राइट कोर्स पंजाब कांस्टेबलरी से आने वाले अहलकारों को करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।